सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल सुपर भक्ति में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जो कहानी लेकर के चल रहे हैं कि एक स्त्री ही घर को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक किस तरीके से बना देती है, तो इस कहानी में बने रहिए। तो ये कहानी है एक निर्धन व्यक्ति की, जो पेशे से मजदूर था और एक राजा के यहाँ मजदूरी किया करता था। उसकी पत्नी ख़त्म हो गई, उसके 7 पुत्र थे। अब वो बेचारा मजदूर 7 पुत्रों को लेकर के राजा के यहाँ जाता है प्रतिदिन और मजदूरी करता है, और उस मजदूरी के बदले में उसे राजा 3 सेर जौ का आटा दिया करता था। वो 3 सेर आटा वो मजदूर व्यक्ति लाता है अपने घर पे और अपने हाथ से रोटी बनाता है और खुद खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन उस मजदूर के घर पर एक वृद्ध महिला आती है। उस वृद्ध महिला ने उस मजदूर से आकर के कहा है कि आप अपने हाथ से ही खाना पीना बनाते हो, आपके घर में कोई महिला नहीं है, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक लड़के की शादी कर लीजिए। तो वो मजदूर व्यक्ति बोला है, हे माताजी, मेरे बेटे की शादी तो हो चुकी है, सबसे बड़ा बेटा है, उसकी शादी कर ली है मैंने। अब लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस बेटे की बहू को ला करके यहाँ पे घर पे रखूँ और उसे खिलाऊँ पिलाऊँ। यहाँ तक के लेटने के लिए चारपाई भी नहीं है, टूटी खटिया है मेरे पास में। अब मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मैं कैसे उस बहू को लेकर के आऊँ और उसे घर में रखूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता है। तो उस वृद्ध महिला ने कहा है कि आप ऐसा करिए कि उस बहू को बुला लीजिए। तो उस वृद्ध महिला की बात सुनकर के मजदूर बोला है कि मैं अपने लड़के को भेज तो देता, लेकिन मेरे बेटे के पास में कपड़े भी नहीं हैं। ये ससुराल में इस अवस्था में जाएगा फटे पुराने कपड़े पहन के, तो उसका अनादर होगा। तो इतनी बात सुन कर के वो वृद्ध महिला बोली है कि मेरे बेटे के कपड़े हैं, वो मैं ला करके दे देती हूँ और आप अपनी बहू को बुला लीजिए। तो मजदूर मान जाता है और अपनी बहू को बुलाने के लिए अपने बड़े लड़के को भेज देता है। बड़ा बेटा ससुराल में पहुंचा है, बहुत खातिरदारी हुई है और 3 दिन रुका अपनी ससुराल में। चौथे दिन जब अपनी पत्नी को विदा करा करके लेकर के आ रहा था, अब रास्ते में वो विचार कर रहा है लड़का कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर में ले जाऊंगा और वो देखेगी तो बहुत दुखी होगी कि इतनी गरीबी है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि उस वृद्ध महिला के घर पे ही मैं अपनी बहू को रख देता हूँ। कुछ दिनों बाद जब स्थिति सही हो जाएगी, हम धन कमा लेंगे, उसके बाद में अपनी पत्नी को घर पर लेकर आएंगे। अब वृद्ध महिला के यहाँ पर अपनी बहू को छोड़ करके अपने घर आ गया। रात हुई, सुबह निकला। उनका डेली का जो नियम था कि सुबह उठ करके 7 भाई और उनका पिताजी वृद्ध जो मजदूर था वो जाते थे राजा के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए पहुँचे हैं। इधर वृद्ध महिला ने देखा कि ये लड़का अपनी बहू को यहाँ पर मेरे घर पर छोड़ गया है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चलो इसको इसके घर तक छोड़ देते हैं। वो बूढ़ी अम्मा उस नई नवेली दुल्हन को लेकर के उसके घर पे पहुंची है। उस नई दुल्हन ने अपने घर की स्थिति देखी है तो बहुत दुखी हुई है मन में।
रोने लगी, आंसू टपकने लगे। बहुत देर सोचती रही, बैठी रही। उसके बाद में बुद्धि में आया कि नसीब में जो था वो तो हमें मिला है, लेकिन अब ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अब कुछ सोचना चाहिए कि घर कैसे चलेगा। उसके बाद में उस पत्नी ने देखा है कि कहीं चूल्हा पड़ा है, कहीं रेख पड़ी है, कहीं चारपाई टूटी हुई पड़ी है, कपड़े लत्ते उधर उधर फटे पुराने पड़े हुए हैं। उसने पूरे घर की साफ सफाई की और 2-3 चूल्हे बने हुए थे मिट्टी के, उन सब चूल्हों को फोड़ा और एक चूल्हा बना दिया। कपड़े लत्ते जो इधर उधर पड़े हुए थे, गंदगी थी, वो सब सफाई की और इधर इंतज़ार करने लगी अपने पति के आने का। शाम हो गई, उसका पति नहीं आया तो मन में दुखी हो गई कि मैं पहले दिन घर पे हूँ और मेरे पति नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वो भी आ जाते हैं। अब वो मजदूर और उसके सातों पुत्र घर पे आ जाते हैं और जो जौ का आटा लेकर के आते हैं, उस आटा से वो पत्नी रोटी बनाती है और सब लोग प्रेम से खाते हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन वो जो 3 सेर आटा था उससे सभी लोगों का पेट नहीं भरता था। कुछ लोग भूखे रह जाते थे। तो उस नई बहू ने अपने ससुर से कहा है कि पिताजी, आप जो 3 सेर आटा लाते हैं इसमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। आप राजा साहब से जा कर के कहिए कि हमें जो ये 3 सेर आटा देते हो इससे हमारा गुजारा नहीं चलता है, इसका 3 गुना करके दीजिए। वो मजदूर बोला कि हे बहू, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं राजा के सामने बोलूं। यदि मैं बोला तो राजा क्रोधित होकर के मुझे फांसी पे चढ़वा देगा। तो वो बहू बोली है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाके एक बार मांग के तो देखिए। वो मजदूर मान जाता है बहू की बात को और जाकर के राजा से कहता है कि राजा साहब, आप जो आटा देते हैं 3 सेर, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए कि हमें इसका 3 गुना करके दीजिए। हमारा परिवार बड़ा है, हमारा गुजारा नहीं होता है। तो राजा ने उसकी बात मान ली और 3 की जगह 9 सेर आटा कर दिया। अब 9 सेर आटा लाता रहा और धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। अब वो पत्नी जो 3 सेर आटा था उससे तो खाना बना देती है, उसके बाद में जो बचता है उसे एक जगह एकत्रित करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल गुजर गया। उसके बाद में उस पत्नी ने सोचा कि ऐसे मजदूरी करते करते हमारा घर नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो एक दिन उसने अपने ससुर से कहा है कि हे पिताजी, आप ऐसा करिए कि राजा साहब के यहाँ पर नौकरी छोड़ दीजिए। तो मज़दूर बहुत ही दुखी हुआ और बोला कि यदि मैंने मज़दूरी छोड़ दी तो मेरा पूरा परिवार क्या खाएगा। कि नहीं पिताजी, कुछ अपना काम कर लेते हैं। उस मज़दूर ने कहा कि हम अपना काम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है। कोई भी धंधा रोजगार करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उस बहू ने कहा है कि आप जो 9 सेर आटा लाते थे उसमें से मैं कुछ बचा बचा करके रखती हूँ और ये हो गया इकट्ठा, इसे ले जा कर के मार्केट में बेच दीजिए और जा कर के एक दुकान लीजिए भाड़े पे और आप अपनी खुद की दुकान करिए। तो बहू की बात मान लेता है ससुर और बाज़ार में जा कर के जो राजा के यहाँ से लाता था उसका बचा हुआ अनाज और आटा बाज़ार में जा कर के बेच देता है। बेचने के बाद में दुकान ढूंढता है तो दुकान भी मिल जाती है भाड़े की। उस दुकान में अपनी परचून की सौदा रखता है और धीरे धीरे दुकान पे मतलब बिक्री शुरू हो जाती है। तो ग्राहक शुरुआत में कुछ कम आते हैं, उसके बाद में बढ़ते चले जाते हैं। अब अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा है उस मज़दूर का।
तो उसके बाद में समय गुजरता गया और धीरे धीरे जब वो मज़दूर शाम को घर आता है लौट करके, तो उसकी बहू कहती है कि हे पिताजी, आप जब घर पे आते हैं तो खाली हाथ मत आया करिए, कुछ ना कुछ लेके आया करिए। तो उस बहू की बात मान ली उसने, मज़दूर ने। तो रास्ते में जो कुछ भी उसे मिलता है, यहाँ तक कि कागज़ का टुकड़ा भी यदि कहीं पड़ा मिल जाता है तो वो उठा के ले जाता है। तो उस बहू ने कहा है कि खाली हाथ आना ठीक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए घर में। तो बहू की बात मानता जा रहा है मज़दूर। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके बाद में क्या हुआ है कि एक दिन राजा साहब का घर के ऊपर, महल के ऊपर पत्नी स्नान कर रही थी, तो उसने अपने गले का हार उतार करके खूंटे पे टांग दिया और उधर से उड़ती हुई एक चील आई, उस हार को अपने पंजों में दबा करके लेकर के आकाश में उड़ गई। इधर उसी दिन वो मज़दूर व्यक्ति बाजार से लौट कर के आ रहा था। उसे रास्ते में कुछ नज़र नहीं आया। एक सांप मरा हुआ पड़ा था। उसने कहा कि मेरी बहू ने कहा है कि कुछ ना कुछ लेके आया करो, लेकिन आज मुझे कुछ मिला ही नहीं है, ये सर्प पड़ा है मरा हुआ। तो उस मज़दूर ने उसी सर्प को उठा लिया और थैला में रख कर के ले आया, घर पे दिया बहू को कि बहू आज तो मुझे कुछ मिला नहीं, ये सर्प मरा हुआ पड़ा था, मैं इसे ही उठा लाया। उस बहू ने कहा कि सर्प का क्या होगा, इस सर्प को छत पे फेंक दो। तो उस मज़दूर ने छत पर फेंक दिया। इधर चील उधर से उड़ती हुई आ रही थी, जो हार को लेकर के आई थी रानी के को। उस चील ने जैसे ही सांप पर नज़र गई तो चील नीचे उतरी छत पर और हार तो छोड़ दिया, उस सांप को पंजों में दबा करके लेके उड़ गई। उसके बाद में समय गुजरता गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। राजा ने आदेश कर दिया कि जिस किसी को रानी का हार मिलेगा वो ला करके हमें देगा, तो हम उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। अब उस हार को ले जा कर के उस नई बहू ने अपने संदूकों में रख लिया। सोचा कि हम राजा को ऐसे ही हार लौटा देते हैं तो राजा हमें कुछ नहीं देगा, बदले में हमें चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा और मरवा भी सकता है। उसके बाद में एक दिन शाम को मज़दूर बैठा हुआ था, तो उस बहू ने कहा है कि पिताजी, राजा का हार मिल गया। तो उस मज़दूर ने कहा है कि हार का तो कोई पता नहीं लगा, लेकिन ज्योतिष बता रहे हैं कि हार किसी की छत पर जाकर के चील ने छोड़ा है। उस बहू ने कहा है कि हार तो मेरे पास है पिताजी, छत पर मिला था मुझे। तो मज़दूर बहुत ही घबरा जाता है और बोला है कि अब तो राजा साहब ने ये हुक्म कर दिया है कि हार यदि किसी के यहाँ पर पकड़ा गया तो उसे फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, अब क्या करना चाहिए। तो उस बहू ने कहा है कि आप राजा के पास जाइए और जा कर के राजा से कहिए कि हे राजा साहब, हार किसी छत पे नहीं पड़ा है, हार तो आपके महल के पीछे जो कबाड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट, उसी में पड़ा हुआ है। उस मज़दूर बोला है कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ ज्योतिष में, मैं कैसे जाके राजा से बात करूँगा। जब बहू ने ज़्यादा जिद की है तो मज़दूर चला गया और जाकर के राजा साहब से कहा है कि हे राजा साहब, हार जो आपके ज्योतिषी छत पर बता रहे हैं वो छत पर नहीं है, आपके महल के पीछे जो कूड़ा करकट पड़ा है उसी में पड़ा हुआ है। इधर वो बहू उसी मज़दूर के पीछे पीछे जाती है और उसी कूड़ा करकट में ले जा कर के हार को छुपा देती है। राजा ने तुरंत हुक्म किया, सैनिकों को बुलाया, हे सैनिक, जा कर के महल के पीछे जो कूड़ा करकट पड़ा है उसमें जा कर के देखो। तो सिपाहियों ने जैसे ही ढूंढा है तो हार मिल गया। अब इधर उस मज़दूर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा है उस मज़दूर से कि हे मज़दूर, आप जो मांगना चाहो वो मांग सकते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस निर्धन गरीब व्यक्ति ने कहा है, हे राजा साहब, मैं बिना अपने
परिवार की सलाह मशवरा के कुछ भी नहीं मांग सकता हूँ। मैं अपने घर जा कर के अपने बच्चों से पूछूंगा, उसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। राजा ने कहा है ठीक है, आप अपनी सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद में मांग लीजिए। अब वो निर्धन व्यक्ति अपने घर आया है और अपनी बहू को बुलाया है, लड़के की बहू को, और कहा है कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, अब हमें क्या मांगना चाहिए। तो उस बहू ने कहा है, हे पिताजी, दीपावली आने वाली है, आप ऐसा करिए, कल धनतेरस है और धनतेरस से दीपावली तक आप राजा से जाकर के कहिए, हे राजा साहब, धनतेरस से दीपावली तक पूरे नगर में किसी के यहाँ दीपक नहीं जलना चाहिए, ये हम मांगना चाहते हैं और हमारे यहाँ दीपक जलेगा। ये बात सुन करके मजदूर घबरा गया और बोला कि मैं राजा से ऐसा प्रश्न करूँगा तो पता नहीं राजा क्रोधित हो गया तो मुझे फांसी पर लटकवा देगा। तो उसके लड़के की बहू ने कहा है कि हे पिताजी, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा राजा, आप जा कर के मांगिए। तो वो मजदूर व्यक्ति राजा के पास पहुंचा है हिम्मत करके, और राजा से कहा है कि हे राजा साहब, आप पहले तिरवाचा भरिए, क्या आप मैं जो मांगना चाहता हूँ वो आप देंगे। तो राजा ने 3 बार संकल्प लिया और कहा कि तू जो मांगना चाहता है वो मैं देने को तैयार हूँ। उसके बाद मजदूर बोला है कि हे राजा साहब, कल से धनतेरस है, उसके बाद में दीपावली आएगी, तो धनतेरस से और दीपावली तक पूरे नगर में किसी के यहाँ पर दीपक नहीं जलना चाहिए और सिर्फ मेरे यहाँ पर घी का दीपक जलेगा। राजा पहले तो नाराज़ हुआ, बोला कि ये तू क्या मांग रहा है। उसके बाद में मजदूर बोला है कि हे राजा साहब, ये देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान चाहिए। उसके बाद में राजा ने तुरंत हुक्म कर दिया पूरे नगर में कि कल से किसी के यहाँ पर दीपक नहीं जलेगा दीपावली तक। मजदूर लौट के चला आया और अपनी बहू को बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो उसकी बहू ने कहा है ठीक है, कल से धनतेरस है। अपने यहाँ दीपक घी का बनाया और उसने जला करके रख लिया। इधर जैसे ही धनतेरस हुई है तो लक्ष्मी जी सिद्धि और रिद्धि को लेकर के निकली हैं। तो लक्ष्मी जी उसी के यहाँ जाती हैं जहाँ प्रकाश होता है। तो रिद्धि और सिद्धि से लक्ष्मी जी ने पूछा है कि ये क्या कारण है कि पूरे नगर में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो रिद्धि और सिद्धि ने बताई है पूरी कहानी, कैसे ऐसे बात है। तो लक्ष्मी जी चली हैं प्रकाश की तरफ। जो उस मजदूर के यहाँ पर एक दीपक जल रहा था, वहीं पे आकर के लक्ष्मी जी ने क्या किया है कि जो उसकी मजदूर की टूटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा महल बना करके खड़ा कर दिया रातों रात में। ये सब लोग सो रहे थे, मजदूर और 7 पुत्र और वो बहू, किसी को भनक तक नहीं लगी। रातों रात में पूरा महल बना करके खड़ा कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ है कि जैसे ही मजदूर की आँख खुली है और वो पत्नी जगी है, बोली है, जगाया है अपने पति को कि देखो उठ करके ये महल कैसे बन गया। मजदूर भी उठा है और अचंभित होकर के बहुत खुशी के आंसू बहाने लगे हैं कि आज हमारे प्रभु ने हमारी टेर सुन ली। अब वो मजदूर नहीं रहा है, निर्धन नहीं रहा है, अब वो अमीर हो गया, क्योंकि राजा के समान उसका महल बन गया। उसके बाद में वो उस लड़के की पत्नी बोली है, हे पिताजी, आप राजा के पास जाइए और जा कर के कह दीजिए कि आज दीपावली हो गई, अब सबके घर पे दीपक जलवाइए आप, अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मजदूर बोला है, अब मैं राजा से जा कर के कहूँगा, राजा बहुत क्रोधित होगा और गुस्सा होकर के मुझे मार देगा। तो रानी बोली है, जो उस लड़के की पत्नी थी, अब वो मजदूर नहीं रहे हैं, राजा के ही समान बन चुके हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा महल बन चुका था। अब वो उस लड़के की पत्नी बोली है, हे पिताजी, अपने ससुर से आप राजा से जा कर के कहिए कि ये धनतेरस से और दीपावली तक जो समय निकला है, मैंने जो दीपक सबके बंद कराए हैं, उसका रीज़न ये था, उसका कारण ये था
कि इस समय में एक बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली थी अपने नगर पर, जो कि अंधेरे होने के कारण वो आपत्ति नहीं आई और अब वो आपत्ति निकल चुकी है। अब आप सबके यहाँ पर दीपक जलवाएं और खुशी से रहें। ये बात जाकर के उस व्यक्ति ने जाकर के राजा से कही है, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद में वो अपने घर लौट कर के आ गया। जो निर्धन व्यक्ति था अब वो निर्धन नहीं रहा है, वो अमीर व्यक्ति बन गया और लौट आया और अपनी बहू से कहा है कि हे बेटा, आज तेरी बदौलत हम इस महल में रह रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि आदमी को बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, और इस बुद्धि और विवेक के ही कारण एक स्त्री अपने घर और परिवार को कैसे सुरग बना के ले गई है। इसी प्रकार कुछ कवियों ने भी कहा है और कहा जाता है, कहावतों में भी कहा जाता है कि औरत ही नरक को स्वर्ग बना सकती है और स्वर्ग को नरक बना सकती है अपने बुद्धि और विवेक से। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और धैर्य से धीरे धीरे मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे मेहनत करने से निर्धन व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। हमारी वीडियो में रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।